सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज दिल करता है कि मैं एक वो बात बताऊं कि मैं ब्रह्म हूं कहना ये अहंकार है या अहंकार का नाश, और अहम ब्रह्म ये स्वीकार करने का उद्देश्य क्या है। तो जो मैंने पहले प्रवचन किए हैं उसी के आधार पर बहुत भूमिका ना बांधनी पड़े, समझते जाएं। मुझे दृष्टांत नए भी आते हैं, पर आपको आपके लिए बुद्धिगम्य हो इसलिए मोटे मोटे दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत देने के लिए हमारे पास कमी नहीं है, परंतु सरल इसलिए कि तुम्हारे ख्याल में आए। अभी कृष्णलाल जी ने इतने दिनों के प्रवचन का सार अथवा हमारी भावना को जो हमने कहना चाहा है कहा, और उसको सुनकर मुझे ये लगा कि ये तो पॉइंट्स ज्यों के त्यों इस सम्मेलन में क्या कहा गया, यहाँ के रोड़वंशी समाज के धर्मशाला के अध्यक्ष के द्वारा जो टिप्पणी की गई ज्यों की त्यों छापने लायक है। एक आध शब्द को छोड़कर एक शब्द से मैं बहुत बचता हूं, जहां मैं ये मानता हूं कि भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसको मैंने ठीक समझा है और वही मैं कहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण पर मेरी बहुत निष्ठा है, पर उनकी जगह मैं कभी नहीं ले सकता। जगह लेने के लिए बहुत तैयार है। जैसे राजनीति में उस जगह के लिए लोग मर रहे हैं, ऐसे ही भगवान की जगह छीनने के लिए भी लाखों धर्माचारी हैं। भगवान करे इससे मुझे सदा मुक्त रखे। न मैं राजनीति की किसी गद्दी में चाहता हूं, न भगवान के पद का भूखा हूं। एक ही बात कहता हूं कि भगवान ने जो कहा है वो परम सत्य है और उसे स्वीकार करना चाहिए। उसी अर्थ में कहता हूं मैं कि जो ब्रह्म की अवधारणा है, क्योंकि ब्रह्म सबका मूल तत्व है और वह मूल तत्व विकृत नहीं होगा। विकृत होके कुछ नहीं बनता। हमारे यहाँ जैसे दूध, दूध मूल तत्व मान ले तो दूध का दही, दूध का खोया, दूध का घी बनता है। लेकिन घी पुनः दूध, दही पुनः दूध और छाछ पुनः दूध नहीं हो सकता। ब्रह्म इस तरह से बदलकर जगत नहीं बनता। ब्रह्म ब्रह्म रहता हुआ जगत की तरह दिखा करता है, ये फर्क है। इसलिए ब्रह्म परिणामी नहीं है। ब्रह्म कुछ बिगड़ उगड़ के जगत का रूप धारण नहीं करता। वो इस तरह से है जैसे स्वप्नों में हम सब कुछ दिखा दे, जगते हैं तो कहीं कुछ भी फर्क नहीं मिलता। इस तरह से ब्रह्म का जगत विवर्त है। जैसे रस्सी किसी को सांप दिखने लग जाए तो सांप दिखने पर भी रस्सी सांप नहीं होती, रस्सी रस्सी ही बनी रहती है। और जब सर्प निवृत्त हो जाता है तब पुनः रस्सी वापस फिर सांप, सांप रस्सी नहीं होता, पहले से ही रस्सी, हाँ पहले से ही था। कोई टार्च से देखने के बाद अब सांप रस्सी हो गया, ये कहना बोलो सही नहीं है। ऐसे ही कोई ब्रह्म कुछ बन गया था, वापस फिर ज्ञान के बाद कोई ब्रह्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ज्ञान से सिर्फ भ्रांति निकल गई, ब्रह्म तो पहले से ही था। इसलिए ब्रह्म कोई बनने की बात नहीं है। अब फिर ये है, माने तो न माने तो फिर इसके मानने से क्या लाभ है? कहीं मानने से ये नुकसान तो नहीं है। मैं ब्रह्म मानने से अहंकार तो नहीं बढ़ जाएगा, मैं ब्रह्म मानने से कोई हानि तो नहीं है। यदि ब्रह्म को ठीक से समझकर कोई ब्रह्म मानेगा तो अहंकार हो ही नहीं सकता। जैसे घड़ा होना एक अहंकार है और वो उसको मौत सताती है। घड़ा बनने का अहंकार यदि हो कि मैं घड़ा हूं तो उसे भय नहीं रहेगा। राजा बनने वालों को भय, प्रधानमंत्री बनने वालों को भय, सांसद विधायक बनने वालों को भय, प्रधान और अमीर बनने वालों को क्यों भय? क्योंकि कभी भी खतरा है। पर घड़ा होने का अभिमान खतरनाक है, पर वो मिट्टी अपने को कहता है।
ये अहंकार है कि अहंकार की समाप्ति। यूं तो दुनिया के लोग मैं ब्रह्म हूं जब कहा जाता है तो प्रचारित यही करते हैं कि वो तो अपने को ब्रह्म कहे, जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया, कोई अहंकार हो गया, कोई अपने ये दावा करे कि हम तो पहले जो था वो हैं और तो कुछ हुए ही नहीं। तो ये अहंकार नहीं है, बल्कि सभी अहंकारों की समाप्ति है। और ऐसे अहंकार वाले का अहंकार का कोई मिटाने वाला भी नहीं है। पहले जो है मैं मिट्टी हूं, अब उसके अहंकार को चूरा कौन करेगा? और सब अहंकार तो चूर हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, पर ये कि मैं मिट्टी हूं ये मानता है तो उसको कौन सा खतरा है कि उसके अभिमान को खतरा हो जाए? अर्थात ये तो सत्य अहंकार है जिस अहंकार में कोई खतरा ही नहीं है, कोई नुकसान ही नहीं है, बल्कि जो नुकसान होते थे अहंकार से, ये इस अहंकार से सब नुकसान खत्म हो जाते हैं। नहीं समझ में आए? और सब अहंकार दुख देते हैं और अहंकार एक दूसरे से द्वेष कराते, लेकिन अपने ब्रह्म होने का अहंकार तो गरीब से भी छोटा है। गरीब को गरीबी का है, अमीर को अमीरी का है, किसी को छोटेपन का है, किसी को बड़ेपन का है। इसको तो न छोटेपन का है न बड़ेपन का, मिट्टीपन का है। तो ब्रह्म माने क्या? न वो जीव, न वो ईश्वर, न वो बड़ा, न वो छोटा। जीवपन का भी अभिमान है, ईश्वरपन का तो छोड़ो। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। स्वामी राम ने कहा मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। ब्रह्म का अभिमान का मतलब न ईश्वर हूं न मैं जीव, न मैं बड़ा हूं न मैं छोटा, मैं तो अस्तित्व हूं। तो अब इस बोध से, इस निश्चय से, इस अहंकार से तो कोई दुखदाई अहंकार रही नहीं है। अब क्या खतरा है इसे? छोटेपन को भी खतरा है और छोटा हो सकता है। छोटेपन को खतरा है, बड़ा होने में लगा पड़ा है, बड़ा होना वाला बड़े होने को बचाने में लगा, बड़ा अपने बड़प्पन को सुरक्षित रखने में लगा है। छोटा अपने छोटेपन से दुखी होकर बड़े होने की कोशिश करता है। अब छोटे बड़े को तो झगड़ा है, मिट्टी का क्या झगड़ा, तुम छोटे हो बड़े हो, मैं क्या लेगा। ये ब्रह्म का जो अभिमान है, बोध है, ये सब दुखों की निवृत्ति के लिए। असल में व्यक्ति दुखी हो, भयभीत है, चिंतित है, उन सब भय चिंताओं को हटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान किसी की छाती में चढ़ने के लिए, हाँ, जैसे राजे, थानेदार, पुलिस, कलेक्टर, मिनिस्टर, दादा, सिंधी दादा नहीं, ये जो और शहर में रहते हैं दादा, जिनको लोग डरते हैं, और इन दादा को कहाँ कोई डरता है? इन दादा को तो लोग ही धमकी दे आते हैं। तो ब्रह्मज्ञानी कोई दादा नहीं है जो किसी को दबाने के लिए ब्रह्म होता है। वो तो किसी से न दबे इसलिए ब्रह्म है। ब्रह्म किसी को नहीं दबाता, छोटे को भी सत्ता देता, बड़े को भी सत्ता देता। वो तो भैया सबको सत्ता देने वाला है, किसी का विरोधी ब्रह्म नहीं है। इसलिए जो ब्रह्म है वो अविरोधी तत्व, सबको सत्ता देता है, किसी से कोई रागत द्वेष नहीं होता। इस तरह से ब्रह्म का ज्ञान अभिमान नहीं है, बल्कि अभिमान की निवृत्ति है। और एक बात ध्यान रखने की है, ब्रह्म का अभिमान सिर्फ इसलिए करना है कि हमें मृत्यु का भय न रहे। मिट्टी के अभिमान में मृत्यु है कि घड़े के अभिमान? अब अभय होना है तो मिट्टी का अभिमान करें। ब्रह्म का अभिमान माने मौत से छुट्टी, ब्रह्म का अभिमान माने छोटे बड़े से छुट्टी, ब्रह्म का अभिमान माने नानत्व से, अनेकता से छुट्टी। ब्रह्म सत्य, बाकी सब कुछ छोटा बड़ा खेल, छोटा बड़ा झूठ, छोटा बड़ा कल्पित, जन्म न मरना मिथ्या बनावटी, सत्य जो का तो सत्य के अभिमान से तो समस्याओं का समाधान होता है। अब थोड़ी सी दूसरी बात इसलिए कह दूं क्योंकि मुझे नहीं पता प्रश्न क्या किया गया, हो सकता है प्रश्न व्यवहारिक हो। प्रश्न होगा कि ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा, फिर काम कैसे चलेगा। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो ब्रह्म रहते हुए पहली सत्ता में मिट्टी है, दूसरी सत्ता में वो घड़ा भी है, तीसरी सत्ता में सब कुछ उसे दिखता भी है।
कि ये मकान है, ये फलाना है, ये सब देखता है। वो घड़ा भी है और एक अर्थ में घड़ा नहीं है। अर्थात परमार्थता तो मिट्टी है और व्यवहारता वो सब कुछ सत्य मानकर, सब कुछ। नंबर 2 का सत्य, नंबर 1 का सत्य मिट्टी, नंबर 2 के सत्य सब, और नंबर 2 में नंबर 2 चलता है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, ये ध्यान रखना। अब नंबर 1 में कोई और है ही नहीं, नंबर 2 में पति भी है, पत्नी भी है, नंबर 1 में पिता भी है, नंबर 2 में पिता भी है, पुत्र भी है, नंबर 2 में भाई और भाई भी है, भाई और बहन भी है। हाँ, नंबर 2 में राजा और प्रजा भी है, नंबर 2 में गरीब और अमीर भी है, नंबर 1 में एक है, वहां कोई और है ही नहीं, नंबर 2 में है। इसलिए नंबर 2 में जब हम होंगे तो भी हम उसी स्तर का व्यवहार करेंगे। भाई है तो भाई की तरह, पिता है तो पिता की तरह, माता है तो माता की तरह, गुरु है तो गुरु की तरह, चेला है। ब्रह्म फिर चेला नहीं होता क्या? हम देखो ब्रह्म भी है और किसी के चेला है। सुबह जब गुरु पूजन होता था, लोग वंदना कर रहे थे तो मेरे आंसू आ गए, क्योंकि हमारे भी तो गुरु है। यदि हम किसी पिता का आदर करते हैं, कोई अपने पिता को प्रेम करता है, तो दूसरे भी तो किसी के बेटे हैं, उन्हें भी अपने पिता की याद आ जाती है, उनको प्रेम आ सकता। तो जहां हम ब्रह्म है, तहां व्यवहारता एक शरीर है, व्यवहारता एक अंतःकरण है, और इस अंतःकरण से हमने गुरुओं से विद्या प्राप्त की है, उनके हम अभी भी ऋणी है। और ब्रह्म भी है, ये देख लो कमाल, ब्रह्म भी है, ऋणी भी है। नहीं समझ में आया? तो ब्रह्म होते हुए भी हम ऋणी हैं। क्यों? हम एक व्यक्ति भी हैं, अर्थात हम निम्न सत्ता में व्यक्ति मानने में कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी होते हुए हम घड़ा भी है, और ये हमसे बड़ा घड़ा है, हमें मानने में क्या तकलीफ है? कोई बड़ा घड़ा है, कोई मटका है, कोई बिल्डिंग है, तो हमें छोटी बिल्डिंग या बड़ी बिल्डिंग हमें मानने में क्या तकलीफ? हम व्यवहारिक छोटे बड़े को भी समझते हैं। हम ऐसे समतावादी नहीं हो जैसे मूर्ख नेता। आध्यात्मिक समत्व है, व्यवहारिकता का आदर है, और जितना समता की आवश्यकता है उतनी समता है। पर ऐसी समता नहीं कि सभी स्त्रियां समान है तो आपकी पत्नी और सबकी पत्नियां एक ही बात है। क्या यही अर्थ है समता का? ये क्या मतलब? बल्कि आपकी पत्नी ही आपकी पत्नी है, बाकी कोई और आपकी पत्नी नहीं है। कोई कहेंगे तो विषमता हो गई, समता के लिए समता कॉलेजों में दोनों जाते, वहां मिल जाएगी। क्योंकि पागल लड़के, पागल नेता, पागल शिक्षित लोग मूर्खतापूर्ण समता की बातें करते हैं। ये कौन सी समता है कि सब स्त्रियां बराबर, सब भोजन बराबर? हमारे यहाँ खाद्य और अखाद्य है, भोग्य और अभोग्य है। बहन हमारी अभोग्य है, माँ हमारी अभोग्य है, पत्नी ही केवल भोग्य है। ये सब व्यवहारिक जो हमारी मर्यादाएं हैं, इनको बिना तिलांजलि दिए हम ब्रह्मता को उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी समता में, हमारे एकत्व में, हमारी आत्मिक बोध में व्यवहारिक भेद का विरोध नहीं है। व्यवहारिक विभिन्नता, व्यवहारिक नानत्व। और मैंने पहले भी कहा है कि बिल्डिंग हमारी एक मटेरियल से ही, जो मटेरियल मैंने शौचालय में लगाया है वही मटेरियल मैंने किचन में लगाया, वही मटेरियल मैंने बेडरूम में लगाया है, गेस्ट रूम में लगाया है। तो एक मटेरियल सब में लगाया है, ये तो समता है। परंतु जब मेहमान आएंगे तो डाइनिंग रूम में बिठा के खिलाऊंगा कि, बोलो क्या होता है वो? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टॉयलेट। वही उठा दे, ये समता है। और एक दिन रोटी बनाने टॉयलेट में बैठ के बढ़िया करो, साफ तो कर लिया, साफ कर लिया है, किचन थोड़ा कम साफ हो तब भी पवित्र है, और शौचालय साफ हो तब भी अपवित्र है। इसीलिए मैं कहा करता हूं, गंगा में 100 नाले गिर जावे, गंगा का जल गंदा हो जाए, गंगा का जल नहाने में भी अच्छा न लगे,
तब भी हम ये मानते हैं कि उसके नहाने में मुक्ति होगी, शरीर चाहे नष्ट हो जाए। शरीर को कीटाणु लगकर रोग भी पकड़ ले तब भी गंगा स्नान से कल्याण होता है। गंगा पवित्र है, साफ चाहे न हो, बात समझे ना। और पानी, हमारे यहाँ के नल का कुएं का पानी स्वच्छ तो है पर गंगा की तरह पवित्र नहीं है। ये बात ध्यान में रखिए, पवित्रता का और स्वच्छता का फर्क है। इसीलिए हम ये मानते हैं कि मंदिर पवित्र है, घर आपका साफ है। कई जगह मंदिरों में पुजारी सफाई नहीं करते, तब भी दर्शन करने हम अपने किचन में नहीं जाते, मंदिर में जाते। दर्शन की भावना मंदिर में बनती है, किचन में नहीं बनती। इसलिए जहाँ पवित्र भावना हो उन तीर्थों में जाना, जो पवित्र जगह हो उनका दर्शन करना, जो पवित्र व्यक्ति हैं उनके दर्शन और स्मरण करना। इसीलिए प्रायः संत महात्माओं को प्रातः स्मरणीय कह दिया जाता है, उठते ही स्मरण करें। गंगा गंगा गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगे तेरे दर्शन से कल्याण हो, तेरे दर्शन से मुक्ति मिलती है। आप कहोगे आप तो वेदांत झाड़ते थे, गंगा के दर्शन से मुक्ति, भगवान के चरणामृत अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। लगे पुनर्जन्म कैसे चला जाएगा? हमने कहा पुनर्जन्म तो है ही नहीं, सिर्फ विश्वास ही तो करना था कि नहीं होता। नहीं समझ में आया? तो मंदिर में जाकर यदि विश्वास हो गया तो कौन सा नुकसान हो गया, जल्दी हो गया था। हमारा वेदांत तो सुन के भी क्या समझना था, जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। और यदि भगवान के मंदिर के चरणामृत से आपको संतोष हो गया कि मुक्ति हो जाएगी, अब जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, तो जन्म मरण तो वैसे भी नहीं होता। विश्वास था कि जन्म मरण होता है तो दुखी थे, वो विश्वास बदल गया, अच्छा हुआ। अब कई लोग ये सोचेंगे, कई लोगों को इस समय नास्तिक बनने का बड़ा मौका मिलेगा कि जब विश्वास ही करना है तो हमने भी कर लिया, चलो। वैसे सचमुच विश्वास कर लोगे तो मृत्यु का भय, जन्म की चिंता नहीं रहेगी। और एक बात और बता दूं, आत्मज्ञान से तो मुक्त है ये जाना जाता है, और मंदिर में जाते मुक्त हो जाएंगे ये माना जाता है। फर्क समझ लो, गंगा जाने वालों की मुक्ति हो जाएगी, मंदिर में चरणामृत पान करने वालों की मुक्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जाप करने वालों का कल्याण हो जाएगा, आत्मज्ञानी का हो जाएगा का सवाल नहीं, वो तो उसका कल्याण हुआ है। और कितना है? यदि कल्याण का प्रश्न है कि आप वेदांत भी कहते हो मंदिर दर्शन, गंगा के दर्शन से मुक्ति हो जाती है, हाँ होती है, गंगा का दर्शन करिए, मेरी जिम्मेदारी है कि ना हो जाए मुक्ति तो कहना। लेकिन यदि जीते जीते कैसे मान ले तो फिर गंगा का मामला नहीं है, कैसे मान ले तो फिर ये यहाँ आइए, फिर गंगा मत जाओ, फिर मंदिर मत जाओ, फिर यहीं आओ, अगले साधना शिविर की तैयारी करो। बात समझ गए? यदि जीते जी जन्म मरण रहित है, मेरा जन्म मरण है ही नहीं, मैं विकार रहित हूं ही, स्थूल तल पर मृत्यु है, मन के तल पर परिवर्तन है, साक्षी के तल पर परिवर्तन है ही नहीं, और तीसरी सत्ता ही मेरी वास्तविक सत्ता है। यदि ये अभी मैं जानता हूं तो अभी मुक्त हूं। तो यदि मुक्त हूं ऐसा तुम जीते जी महसूस करना चाहते, शर्त है, तो फिर ज्ञान के अलावा कोई और रास्ता, इसके लिए भी उपनिषद का मंत्र बोलता हूं, वेदाहमेकं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अयनाय एकम पुरुषम अहम वेद। इस पुरुष को मैं जानता हूँ, वेदाहमेकं पुरुषम महान्तम, उस महानतम पुरुष को मैं जानता हूँ। जानते हो तो क्या हुआ?
कहीं जिसके बिना जाने कोई मृत्यु से पार नहीं जा सकता, जिसके बिना जाने। और तम एव विदित्वा मृत्यु अति मृत्यु एक, तम एव विदित्वा अति मृत्यु, मृत्यु का अतिक्रम कर जाता है, मृत्यु के पार हो जाता है जिसको जानकर, अति मृत्यु में थी। और साथ में न अन्य पंथा, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अयनाय मुक्त होने के लिए, पार होने के लिए और कोई रास्ता नहीं। माने आप अपनी बुद्धि के रहते, क्या पता, क्या पता यदि है तो, यदि पता ही करना है तो जीते जी पता लग सकता है कि आपकी मृत्यु नहीं होती, आपका जन्म नहीं होता, पर इसमें मेहनत बहुत है। बताए, इस ज्ञान में बड़ी मेहनत है। इतना भाषण के बाद भी कल प्रश्न उठेगा, फिर संशय उठेंगे, फिर संतोष अभी नहीं होगा, मेहनत बहुत है। और गंगा नहाना बिल्कुल आसान, पर जल्दीबाजी नहीं, मुक्ति मरने के बाद चले जाओ नहा, चरणामृत पान कर लो, संतोष करो, और भी नाम नहीं लूंगा, जाओ चेला बन जाओ, बाद में गुरु जी ले जाए। बाद वाली बात बहुत आसान है, खोपड़ी चटवाने की जरूरत नहीं, न हमारी चटे न तुम्हारी। मरने के बाद यदि आप गति चाहते हो तो मैं लिख के दे सकता हूं कि मंदिर जाने वाला, गंगा स्नान करने वाला, भगवान का नाम जपने वाला, संतों पर विश्वास करने वाला मुक्त ही होगा। पर शब्द होगा देता हूं। और तत्व ज्ञान को प्राप्त करने वाला अभी कहेगा, प्रमाण नहीं कहता, मैं अभी प्रमाण हूं कि मैं मुक्त हूं, अभी मेरा मैं सबूत हूं कि मेरी आत्मा, मैं खुद नहीं जन्मता, मेरी चित्त वृत्ति जन्मती है। चित्त वृत्ति का लय होता है, चित्त वृत्ति के उदय होने से देह हंसने लगता, चित्त वृत्ति के लय से देह का भान चला जाता है। मुझ आत्म सत्ता में किंचित भी न्यूनता दिखता नहीं हो रही, मैं अभी मन वो करता हूं। तो मैं का मतलब आपके लिए है कि आप ऐसा अनुभव स्वयं जीते जी कर सकते हो। यदि अनुभव करना चाहते हो तो इतनी मेहनत करो, फिर थोड़ा थोड़ा हमें गुरु मान लो। गुरु मानने का अभिप्राय हमसे समझने की चेष्टा करो। और यदि आपको संतोष है कि मरने के बाद मिल जाए ये ज्ञान पाने का स्यापा, ज्ञान पाने की झंझट, ज्ञान पाने के लिए दिन रात एक कौन करेगा, यदि ये नहीं हिम्मत जुटाते तो बस श्री राम जय जय राम ऐसी कृपा करो, बस करवाते रहो कृपा, अंत में हो ही जाएगी। तब उनका दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। बिल्कुल खंडन नहीं है, दोनों मार्ग है। पर यदि कहो कि क्या पता महाराज मरने के बाद होगा कि नहीं, इतना भी भरोसा हमारा नहीं है। या तो पूरा भरोसा कर लो कि शास्त्र ने कहा है कि भगवान का चरणामृत पान करने वाले की मुक्ति होती है, गंगा स्नान करने वाले की मुक्ति होती है। और जीते जी ना कर पावे तो मरने के बाद उसके फूल जलाने के बाद जो बचते हैं वो भी पहुंचा दिए जाएं तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो चिंता क्या करे, फिर तुम्हें दूसरे मजहबों में भटकने की क्या जरूरत है। यहाँ तो दोनों चीजें चलती है। यहाँ यदि जल्दी इसी जन्म में जीते ही समझना है तो ज्ञान मार्ग है, नहीं तो शास्त्रों ने मार्ग बताए उनका विश्वास कर लीजिए। ये मत कहो कि हमारे यहाँ ज्ञान ज्ञान, अरे सबको थोड़ी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करो। अब ये तुम पर निर्भर है कि मरने के बाद वाली मुक्ति में तुम्हें संशय ना हो, मरने के बाद कल्याण हो जाएगी में तुम्हें परेशानी ना हो, और जल्दीबाजी ना हो कि नहीं हमें तो अभी समझना है। तो कोई जरूरत हमारे वेदांत की नहीं है, झूठ नहीं कहते, हम भगवान की शपथ करते कह रहे हैं कि हमें कोई भी आग्रह नहीं है कि ज्ञान आप प्राप्त करो, परंतु चिंता मत करो, चिंता मत करो, भगवान का विश्वास करो। भगवान चले नहीं गए, जिन्होंने तुम्हें दुनिया में भेजा है उनके हाथ ताला कुंजी सब है, तुम्हारे लिए द्वार, तुम उनको मानते हो। जो जिसका होता है उसकी चिंता उसे होती है। तुम जिसके पुत्र हो, जिसके अंश हो, जिस पर विश्वास हो,
वो सृष्टि का मालिक है, किचन का क्या। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यही बात है तो ज्ञानी गुरु की भी दिक्कत उसमें चक्कर में ना पड़ो। क्या जरूरत ज्ञानी गुरु, भगवान बैठे। कोई बाबा पटाना भी चाहे कह दो नहीं हम तो भगवान को मानते हैं, बाबा बूबा छोड़ो, किसी बाबा के चक्कर में ना पड़ो। अब बाबा के चक्कर में ना पड़ो, बस भगवान का विश्वास करो, भगवान के बात को मुक्ति देनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मेरा एक सच्चे मन से विश्वास करता है यो यथा माम प्रपद्यन्ते सांसत बजाम में हम। यदि पूरा विश्वास तुम मेरा करोगे तो मैं भी तुम्हारा पूरा काम करूंगा। ये तो भगवान का आश्वासन है। तब चिंता की जरूरत क्या है तुम्हें कि भगवान का कम भरोसा, गंगा का, शास्त्र का, तुम्हारे हिंदू धर्म के ग्रंथ जो कहते हैं उसका विश्वास नहीं है। विश्वास है तो चिंता क्यों करते हो। पर हिंदू दर्शन ने, हिंदू ग्रंथों ने जहां कहा है कि ऐसा करने पर गति होती है, हो जाएगी, वहां ये भी कहा है कि ज्ञानी तो भगवान की साक्षात आत्मा ही है, ज्ञानी तो ब्रह्म ही है, ज्ञानी तो मुक्त ही है। यदि ऐसा अपरोक्ष अनुभव जीते जी, बस फर्क इतना ही, तुम मुक्त हो जाओगे, हम मुक्त है बस इतना फर्क है। पर ईमानदारी से बताओ, कल से मुक्ति की चिंता तो नहीं करो। तुमने संतों के दर्शन कर लिए, पाप कट गए, मंदिर जाते हो, चरणामृत पिया, गंगा भी एक आध बार नहाए ही होगा, कितने तीर्थों की यात्रा कर चुके हो, तो मुक्ति की चिंता क्यों करते हो। थोड़ी बहुत जिम्मेदारी घर की करो, मुक्ति तो होएगी। घर के साथ अच्छा व्यवहार करो। समझ में आ गई। तो तुम्हें दोनों से कौन सा मंजूर है, या कहो दोनों हाथ लड्डू है जो हो जाएगा कोई सही है। नहीं समझ में आया, दोनों हाथ लड्डू, ज्ञान की भी कोशिश करते रहेंगे नहीं तो भगवान हमारे तो है ही नहीं। इतना सरल हिंदू धर्म, सबके लिए लड्डू देने वाला, फिर भी रोते हैं अब आगे फिर हम क्या करो। अब मैंने कल आश्वासन दिया था, यद्यपि हमारे गोविंद जी कहते तो नहीं हम पूरा लाभ लेना चाहते हैं, पूरी देर बोलो, पर हमारी इच्छा ये है, इतनी ज्यादा संख्या है कि एक बार में सब ऊपर बैठ भी नहीं सकेंगे, कम से कम 2 बार 3 बार लग जाएगी, 2 बार तो लगने ही लगना। तो वेद ने जैसे कहा है वो तीनों काल में सत्य है, तो हम पहले ऐसा सत्य बोलते हैं जो तीनों काल में घट जाए। जो प्रश्न है उनके उत्तर देंगे, नए प्रश्नों का भी, जो पुराने प्रश्न आए हैं उनका भी। सच्चिदानंद भगवान सनातन। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, आपके प्रवचन से मैंने समझा हूं कि जगत प्रतीति होती है, अर्थात मालूम भर पड़ता है और नहीं, ब्रह्म सत्य है। परंतु गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पूर्व में मैं भी था, तू भी था, ये राजा लोग भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, सभी सत्य हैं, नष्ट नहीं होते। पहले हम भी थे, भगवान कहते तुम भी थे, ये सब राजा लोग थे, आगे भी रहेंगे। अर्थात ये जो जैविक प्रक्रिया है, हम इस जन्म के पहले भी थे, जन्मे होने पर आत्मिक दृष्टि से भी थे, जन्म दृष्टि से भी, जन्म दृष्टि से भी अभी है। जैसे कल भी आप जागे थे, बोलो आज नहीं जागे ना, सोए सोए हो, आज भी जागे हो, कल तो नहीं जगोगे, कल भी जागोगे। फिर भी ये जगना सोना चूंकि लय हो जाता है, इसलिए वास्तविक सत्य नहीं है। पहले भी थे, जरूरी नहीं, हम यूं तो कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। पर जिस अर्थ में आज अपने के कल होने को जानते हो, उस रूप में, और जिस रूप में आज हो, इस रूप में कल रहने पर भी ये प्रवाह रूप से। ऐसे तो कोई कहेगा लहरें कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेंगी, तो क्या लहरें पानी की तरह सत्य है क्या। घड़े पहले भी थे, मकान पहले भी थे, गिर जाने के बाद दोबारा फिर होंगे और आगे भी, तो क्या मिट्टी की तरह सत्य है। इसलिए सत्य की तरह उस तरह सत्य नहीं है सब, उस तरह तो एक ही सत्य है।
इसलिए मेरे प्रवचन में और भगवान कृष्ण के वचनों में समझाने का भेद है। तत्वता जो भगवान कहते हैं वही मैं कहता हूं। किसी ने इच्छा व्यक्त तो की है, चूंकि हो सकता है चला भी गया हो या हो तो अलग से बात करें, चूंकि ये प्रश्न नहीं है, ये कार्य है। प्रति रविवार को पूज्य स्वामी जी की कैसेट का सत्संग घर पर करना चाहते हैं, उसकी क्या विधि है, अनुमति पूज्य स्वामी जी से चाहते हैं तो मिलकर ले सकते थे, ये लिस्ट की जरूरत नहीं। उपनिषद में जो दो पक्षियों के बारे में आया है कि एक ही पेड़ पर दोनों बैठे रहते हैं, एक सिर्फ साक्षी और दूसरा सुख दुख में रहने वाला है, ये दो पक्षी कौन कौन है, क्या जीव और आत्मा अलग अलग है, मार्गदर्शन कीजिए। ये तो बिजली और रोशनी के अर्थ में पहले मैंने कहा एक बल्ब में दोनों रहती है, बिजली भी और रोशनी भी, और दोनों साथ रहती है। ऐसे कई करके बहुत बार बताया। ये जो जागृत अवस्था है और साक्षी, ये भी दोनों है, स्वप्न में भी, तो ये दोनों साथ रहते हैं। और दोनों होने पर भी एक पारमार्थिक सत्य है, एक व्यवहारिक सत्य है, एक प्रातिभाषिक है, और दोनों साथ रहते हैं। और इसी कारण से बंधन और मोक्ष और ये समझ में आता है। यदि एक ही होता, दूसरा बिल्कुल भी ना हो, तो बात नहीं बनेगी। जैसे एक होता है, जीरो होता है। जीरो क्या होता है? 1/2 होता है। जीरो 1/4 होता है। 1/100। जीरो क्या होता है? जीरो हो तो कुछ नहीं होता, पर जीरो ना हो तो गणित नहीं बनता। तो ये यो तो दूसरा कुछ भी नहीं होता, पर यदि दूसरा ना हो तो पहले का आपका पता ही नहीं चले। निगेटिव और पॉजिटिव दो तार होते हैं बिजली में। यदि निगेटिव ना हो तो पॉजिटिव में करंट नहीं लगेगा। दूसरे तार के बिना बिजली में वो करंट तभी लगता है जब दूसरा, तो ये दूसरा नहीं होता हुआ भी है और है होता हुआ भी नहीं है, इसके बिना व्याख्या नहीं बन सकती। इसलिए दूसरा जो है वो प्रतीति मात्र होते हुए भी उससे ही साक्षी सिद्ध होता है, और साक्षी से ही दूसरा, ये है दोनों मिले हुए। समझने में धीरे धीरे बात स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि समय कम है, प्रश्न बहुत है। हे गुरुवर, तुम्हारे चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। हे गुरुदेव, आपकी दया में कृपा से आज मैं धन्य हूँ। गुरुदेव, कामना रहित हूँ। हे भगवान, संन्यास ले लूं, ये मन बार बार आपको पुकारा है। प्रभु, तुम्हारी आज्ञा अनुमति चाहिए। भगवान कृपा करो, कुछ भी समझ में नहीं आता, कृपा करो। गुरुदेव, इस बालक को मार्गदर्शन दो। भगवान, परिवार में हूँ। एक पुत्र है, 2 वर्ष का गरीब घराने का हूँ। पत्नी भी समझदार है। मुझे लोग कहते हैं कि तू कहीं पागल मत हो जाना। ऐसा है कि लोग कहें पागल ना हो जाना, ये लोगों का अपना है, पर तुम सचमुच सावधान रहो, क्योंकि बच्चों को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना अच्छा नहीं है। राह कल्याण हो तो घर बैठे मिलेगा, और समझ नहीं होगी, विवेक नहीं होगा तो घर छोड़े क्या होगा। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप घर में हो, घर में साधन जुटाएं। यद्यपि गरीबी भी बाबा बनने को मजबूर करती है, परंतु परिस्थिति से घबरा कर भाग जाना भी एक आत्महत्या है। और दूसरी, इससे ज्यादा सचमुच जो जहर खाकर रेल की पटरी में मरते हैं, वो भी आत्महत्या है। पर ना तो आत्महत्या से छुटकारा है, ना संन्यास लेने से। छुटकारा तो ज्ञान से ही होता है, और परिस्थितियों को वीरता के साथ मुकाबला करना, योद्धा बन करके, यही सच्ची मुक्ति है। घबराना नहीं चाहिए। और कोई सहायता की बात आए तो यदि सचमुच तुम्हारी स्थिति ऐसी हो, सहयोग है, तो संसार और धन इसी के लिए है। पर सब भिखारियों के दान देने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। पर सचमुच आदमी किसी मजबूर है, तो जैसे कोई घायल हो जाता है ट्रेनों में और दुर्घटना में, तो सब लोग सहायता करते हैं। ऐसी किसी परिस्थिति का व्यक्ति हो तो उसकी सहायता करना चाहिए, ऐसा। और बाकी अभी संन्यास अच्छा नहीं है। एक ने पूछा है, क्या गृहस्थी में रहकर भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? अगर हाँ, तो किस प्रकार साधना करना चाहिए? एक और व्यक्ति ने पूछा है, भाग्यम फलति सर्वत्र
न च विद्या न च पौरुषम। इसमें कृपा करके सत्यता क्या है बताने का कष्ट करें। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य ही फल देता है, भाग्य से धन, भाग्य से अवसर, भाग्य से आयु, ऐसा। तो कहते भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, न कोई पुरुषार्थ और न कोई विद्या। ऐसा है कि कुछ सफलताएं प्रारब्धाधीन है, परंतु विद्या और पौरुष व्यर्थ नहीं, बल्कि कोई न कोई विद्या और पौरुष के बहाने ही प्रारब्ध फलता है। प्रारब्ध भी कोई बहाने से ही आता है और कभी अचानक आ भी जाए तो उससे हमारी कोई प्रतिभा का विकास नहीं होता। यदि गधे को अचानक कोई सोना लाभ दे, उसके भाग्य से मिल जाए, तो उस अकल हित को क्या मतलब है। इसलिए यदि प्रारब्ध से कोई सफलता मिलती है, अंदर हमारे कोई सोच विवेक क्षमता नहीं है, तो उसका वास्तविक लाभ ले नहीं सकता। इसलिए पुरुषार्थ और विद्या की बड़ी आवश्यकता है। विद्या और पुरुषार्थ में कभी प्रमाण नहीं करना चाहिए, इतना ही अभी हम समझे। एक ने पूछा कुंडलनी क्या है, ये कैसे जागृत होती है, उसके जागृत होने की क्या पहचान। यद्यपि ये चर्चाएं आ चुकी है, कुंडलनी शरीर में एक शक्ति है, जैसे एक शक्ति के कारण श्वास चलती है। ये एक प्राकृतिक शक्ति है कि आप श्वास चलाते हैं, सही बताओ। शरीर में रक्त संचार होता रहता है, ये भी है, लेकिन ये ईश्वरीय शक्ति है। परंतु साधन करते करते शरीर में भी शक्ति का जागरण हो जाता है और वो भी श्वास की तरह, रक्त संचार की तरह यंत्रवत कार्य करती रहती है। उसी का नाम कुंडलनी है। शरीर में रोमांच होते रहना, अश्रुपात होना, भीतर कुछ शीरन चलते रहना, आनंद सहज प्रवाहित होना, जैसे झरने बहते रहते, हम थोड़ा बहाते बहते रहते, एक ईश्वरीय प्रक्रिया है। ऐसे ध्यान करने से, गुरु की कृपा से ऐसा कुछ हो जाता है कि तुम्हारे बिना चाहे भीतर कुछ होता रहता है और उसका बड़ा आनंद अनुभव होता है। वही एक कुंडलनी शक्ति है। और शक्ति माने शक्ति, कुंडलनी वो इसलिए बोलते हैं कि एक चक्राकार सांप की तरह मूलाधार में सुप्त रहती है। जब प्राणायाम का अभ्यास या गुरु की कृपा होती है तो ऊपर को कहते हैं शिव खाती, अर्थात शक्ति का संचार ऊपर को होता है। और मेरुदंड में ऊपर की तरफ चल के शरीर ऐठना, प्रकाश हो जाना, क्रियाएं होने लगना, रोना आना, शरीर में कंपन होना, श्वास तेज हो जाना, और भी कई अनुभव, शरीर फैलने लगना, सिकुड़ने लगना, कभी अति नींद आना, कभी 5-5 दिन तक नींद ना आना, ऐसे विलक्षण अनुभव होते हैं। ये सब कुंडलनी की ही पहचान है। पिछले वर्ष के शिविर में आपने वेदांत चर्चा के संबंध में कहा था कि ज्ञान से ही समाधि लग सकती है, समाधि का आनंद उपलब्ध करा सकता है ज्ञान, आत्मा का कोई। तो एक ये हमने जो चर्चा की थी, क्योंकि वेदांत का मतलब जब विषयों का राग न रहेगा, आत्मज्ञान होगा, आत्मा से अतिरिक्त की कामना केवल आवश्यक शारीरिक वस्तुओं को छोड़कर नहीं रहेगी, तो चित्त सहज उपराम होकर जो समाधि योग द्वारा प्राप्त की जाती है वो सहज विचार से प्राप्त हो जाती है, मन संकल्प रहित हो जाता है। इस तरह का तमाम प्रयत्न वेदांत विचार वालों को नहीं करना पड़ता। अब हमारा जो ध्यान लगता है, यद्यपि शुरू में हमने योग मार्ग से भी किया है, पर अब हमें जो चित्त का विश्राम है वो योग का नहीं है। सहज को इच्छा ही नहीं उठती तो मन शांत हो जाता है, इसलिए ज्ञान से समाधि प्राप्त होती। और जब मन अचाह होता है तो सहज मन में प्रसन्नता रहती है। इस सहज अंदर की प्रसन्नता को ही हम आनंद मानते हैं। कोई बाहर के चमत्कार से जो आनंद मालूम पड़ता है उसका तो अंत भी हो जाता है। इसलिए आनंद की अनुभूति वासना रहित होने में ज्यादा होती है। वासना पूर्ति और वासना के खड़े रहने में अपूर्ति, वासना के रहते अपूर्ति में दुख, वासना के रहते पूर्ति में सुख, और वासना निवृत्ति में नित्य सुख। फर्क समझ में, वासना हुई पूर्ति हो गई तो सुख, वासना है पूर्ति नहीं हुई तो दुख।
तो वासना में सुख और दुख है, पर वासना निवृत्त होती है तो दुख का प्रश्न ही नहीं रहता। इसलिए आनंद की प्राप्ति होती है ज्ञान से। आत्मा का कोई लिंग नहीं है, तो फिर आत्मा के नर और मादा शरीर धारण करने का कारण क्या है? असल में यदि आत्मा नर होती तो मादा शरीर धारण न करती, और आत्मा यदि नर होती तो मादा न धारण करती, और मादा होती तो नर शरीर धारण न करती। क्योंकि वो नर मादा कुछ नहीं है, इसलिए सब शरीर धारण कर सकती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूरी अवस्था कैसे प्राप्त की जाती है? कई कई लोगों ने तो सारे प्रश्न एक दिन में कर रखे। तो पहला प्रश्न है, पूरी अवस्था कैसे प्राप्त की जाती है? अब ये बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन कितना बड़ा है, ये तो सारी जिंदगी वाला है। तो अब पूरी अवस्था का अर्थ जो आम लोग समझते हैं, जागृत अवस्था में शरीर से तादात्म्य में रहता है, स्वप्नावस्था में विचार और स्वप्नों से रहता है, सुषुप्ति में नींद हो जाती है। तो जिस समय तीन अवस्थाएं अर्थात देह का अभिमान मय को न हो, विचारों से तादात्म्य न हो, नींद में न हो, उस समय जब वो अपने को साक्षी की तरह अनुभव करता है, वही उसकी तुरीय अवस्था है अवस्था की दृष्टि से। परंतु हम लोग ये मानते हैं कि तुरीय अवस्था ही नहीं है। तुरीय अवस्था बहुत संतों ने मानी है। कई लोगों ने तो तुरीयातीत भी अवस्था मानी है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, और तुरीयातीत माने तुरीया से भी अतीत, और वो भी अवस्था। हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम लोग मानते हैं जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। अस्तित्व जो है वो अवस्था नहीं है। जैसे एक मिट्टी का देह एक अवस्था है, मिट्टी का घड़ा एक अवस्था है, मिट्टी का टुकड़ा एक अवस्था है। मिट्टी अवस्था नहीं है, वो तो अस्तित्व है। मिट्टी कोई अवस्था थोड़ी है। अवस्था तो नहीं रहती, गोलाई नहीं रहती, चट्टाई नहीं रहती, टुकड़ा नहीं रहता। तो जो नहीं रहे वो अवस्था, और जो रहे वो अस्तित्व। समझे? अब मैं पूछू मिट्टी कब नहीं रहती? टुकड़ा को चूड़ा कर दे तो, चूड़ा को टुकड़ा बना दे तो, टुकड़े को गोला कर दे तो गोला नहीं रहा कि मिट्टी नहीं रही? बोलो। टुकड़ा तोड़ दे तो टुकड़ा नहीं रहा कि मिट्टी नहीं रही? तो मिट्टी मिट्टी उसे कहते हैं जो सदा रहे, अवस्था उसे कहते हैं जो सदा नहीं कहूंगे। तो यदि पूरी अवस्था है तो वो भी नहीं रहे, और पूरी यदि तत्व है, आप कहोगे बताओ क्या है? तो यदि आप एक अवस्था को तुरीया कहते हैं, तब तो हम उसे भी मान लेंगे कि यहाँ अवस्था है बोध काल की, लेकिन वो बोधा अवस्था रहती नहीं, वो समाधि अवस्था रहती नहीं, इसलिए तुरीय अवस्था है। पर तीन अवस्थाओं का जो साक्षी है, यदि उसे आप चौथा कहते हो, तो चौथा वो अस्तित्व है, अवस्था नहीं है। क्योंकि वो जागृत में भी साक्षी, स्वप्न में भी साक्षी, सुषुप्ति में भी साक्षी, जो सदा है वो अस्तित्व है, उसका नाम अवस्था। जैसे कोई कहे ब्रह्म अवस्था, ब्रह्म अवस्था नहीं है, जागृत अवस्था है। संसार एक अवस्था है, मृत्यु एक अवस्था है, जवानी एक अवस्था। अब आत्मा कोई अवस्था है क्या? इसलिए आत्मा अवस्था नहीं है, साक्षी अवस्था नहीं है, तुरीय अवस्था नहीं है। तुरीय माने तीनों का साक्षी। जागृत एक, स्वप्न दो, सुषुप्ति तीन, और साक्षी चौथा। अर्थात गोला एक, चपटा दो, टुकड़ा तीन, और चौथी मिट्टी। चौथी अवस्था है, चौथा अस्तित्व। यदि आप चौथा कोई चूड़ा कहेंगे तो अवस्था, टुकड़ा कहेंगे तो अवस्था, और कुछ कहेंगे अवस्था। तो यदि अवस्था करना है तो तुरी भी अवस्था, और तुरीयातीत भी अवस्था, तुरीयातीतातीत भी अवस्था। आप चाहे इतनी बढ़ा लो, राधा स्वामी के चक्रम की तरह आप चाहे जितनी अवस्था बढ़ा लो, मुझे आती है बढ़ाना, जितनी कहो मैं बढ़वा देता हूं। पर मैं नहीं मानता
अवस्था अंतःकरण की सब है, साक्षी की कोई अवस्था नहीं है। साक्षी अस्तित्व है, वो कभी न रहे ऐसा होता नहीं। जो न रहे वही अवस्था होती है। मेरी परिभाषा याद रखना, जो न रहे वही अवस्था है, जो रहे ही वो अवस्था कैसे। अब आप स्वयं अनुभव करें कि जागृत रहती है क्या, स्वप्न रहता है क्या, सुषुप्ति रहती है क्या। समाधि लगाने वालों से पूछ लेना, कहते 2 घंटे रही। तो जब रही 2 घंटे तो अवस्था है। अब पूछा जाए आत्मा कितनी देर रही है, तो आत्मा अवस्था है क्या। इसलिए आत्मा अवस्था नहीं है। अब चूंकि तुरीय शब्द संस्कृत में चौथे का नाम है, तो जागृत का नाम पहला, स्वप्न का नाम दूसरा, सुषुप्ति का नाम तीसरा, तो साक्षी का नाम चौथा है, पर चौथी अवस्था नहीं है। क्या समझे। अच्छा, जागृत के अभाव होने पर जब तक सुषुप्ति नहीं आती वह रूप परमात्मा का है। योग वासिष्ठ, जागृत का अभाव हो जाए, सुषुप्ति आए नहीं, तो ऐसा ही अवस्था होगी कैसे। जरा ध्यान देना, गोलाई मिट जाए, चपटापन आए नहीं, उस बीच का नाम मिट्टी है। जरा बात को समझाने के लिए, एक आकार मिट जाए, नया आकार आ न पाए, उस समय क्या होती है, बोलो। मिट्टी। यही समझने के लिए है। तो गोलाई मिटेगी तो कोई नया आकार आएगा नहीं, वो तो मिटते ही समय आता जाएगा। आप कोई आकार मिटाओ, नया आकार आने न दो, तो हम तुमको हजारों रुपया इनाम देंगे। जागृत मिटेगा तो नींद आएगी, नींद मिटेगी तो जगन आएगा नहीं, स्वप्न आएगा, कोई न कोई आएगा झूठ, कोई न कोई अवस्था आएगी। आप कहोगे कि परमात्मा कब है, परमात्मा जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में। हम ये नहीं मानते कि जब जागृत नहीं रहता और नींद नहीं आती उस बीच जो रहता है वो परमात्मा है, ऐसा नहीं। तो सुषुप्ति में नहीं रहता भगवान और जागृत में नहीं रहता परमात्मा, उसी समय तक रहता है। माने जब घड़ा नहीं होता, जब टुकड़ा नहीं होता, उस समय मिट्टी होती है, और जब घड़ा होता है तो कौन होता है, बोलो। नहीं होती। हाँ, लोगों को घड़ा दिखता है, मिट्टी नहीं मालूम पड़ती, बस ये जरूर कह सकते। जागृत अवस्था से तादात्म्य किए लोगों को जागृत अवस्था तो मालूम पड़ती है, साक्षी का ध्यान। स्वप्न वालों को, सुषुप्ति वालों को साक्षी का पता नहीं चलता, और साक्षी का जब पता चलाए तो जागृत अवस्था में भी साक्षी का पता चल सकता है। इसलिए परमात्मा कभी भी जाना जाएगा, परंतु जानने के लिए जागृत अवस्था ही चाहिए। जागृत अवस्था के बिना परमात्मा प्राप्त नहीं होता। उस आद्य तत्व की सत्ता का अनुभव तब होगा जबकि जीव की स्वभाव पूर्वक अचेत और मन रहित परम शांत सत्ता में स्थिति हो जाए। अब उस आद्य तत्व का सत्ता का अनुभव तब होगा। अब ये या तो पढ़ी बात है या अनुभव की बात है। मैं ये कह सकता हूं कि अनुभव करने के लिए इरादा, जिज्ञासा हो, तो ये मन जब होता है, तो जब हम साक्षी का ख्याल करना चाहते हैं तो मन अमन अपने आप हो जाता है। उदाहरण के लिए आप अपने हाथ में शीशा ले लें, पहले भी मैंने बताया। ऐसे मान लो मैं चालाकी करना चाहूं, तुमको देखना चाहूं और ये जनाना न चाहूं, मैं ऐसे देखूंगा तो लोग भी समझ लेंगे कि मैं उन्हें देख रहा हूं। तो मैं ऐसे देख सकता हूं, मेरी नजर तो इधर को होगी